अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान कराम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है कोविड के लॉकडाउन के बाद। और अभी आज की वीडियो जो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सऊदीया में मुकीम हैं, उम्रे के लिए परमिट हासिल कर चुके हैं या आने वाले चंद दिनों में परमिट के वसूल का इरादा रखते हैं। चूँकि 7 महीनों के वक्फे के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है और कुछ उसूल व ज़वाबित के साथ, कुछ नए उसूल व ज़वाबित के साथ, इसलिए लोग कुछ कंफ्यूज भी हैं और कुछ नई चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो लोग जब वहाँ पहुँचेंगे तभी पता चलेंगी। तो हमने कोशिश ये की है कि जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं उनमें से जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि लोगों को पहले पता हो, वो चंद एक हम यहाँ डिस्कस कर लें। 4 बहुत अहम चीज़ें हैं जिनके हवाले से लोग कंफ्यूज भी हैं और लोगों के पास मालूमात भी नहीं है, तो वो शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। सबसे पहली बात ये है कि जब परमिट लेते हैं तो मक्का में असम्बली पॉइंट जो हैं वो 5 हैं। शुरू में जिन्होंने परमिट लिए उन्होंने किसी भी असम्बली पॉइंट को सिलेक्ट किया तो पेमेंट का ऑप्शन आया और उन्होंने पे किया। लेकिन अभी जो पेमेंट ऑप्शन आ रहा है वो सिर्फ 2 के साथ आ रहा है, खुदई और शीशा के साथ आ रहा है, जबकि जिज़ा, शुबेका और अजियाद, इन 3 असम्बली पॉइंट पे इस वक्त पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो जो लोग पेमेंट कर भी चुके हैं, जिन्होंने शुरू में परमिट लिए हैं, वो ये याद रखें कि कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ खुदई वालों को और शीशा वालों को मुहैया की जाएगी, वहाँ से बसेस उन्हें लेंगी और ले जाएंगी हरम। लेकिन बाकी तीनों असम्बली पॉइंट हैं जिन लोगों के पास, उन्हें ख़ुद वहाँ पे टैक्सी के ज़रिए पहुँचना होगा। पहली बात ट्रांसपोर्टेशन के वाले से ये क्लियर कर लें, जिन लोगों ने पेमेंट की हुई भी है वो ये ना समझें कि हम खुदई उतर जाएंगे और खुदई से खुदई बस ले लेंगे और वो हमें अजियाद सेंटर या जिज़ा या शुबेका उतार देगी। वो नहीं उतारेगी, वो बसेस सिर्फ हरम जाएंगी और वो सिर्फ वहाँ से उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट करेंगे कि जिनका असम्बली सेंटर ही खुदई है। इसलिए दूसरी बात ये याद रखें कि आप लोगों को वहाँ वहीं एक्सेप्ट किया जाएगा जो पहले आप सेंटर सेलेक्ट कर चुके हैं। आप ने असम्बली पॉइंट अजियाद सेलेक्ट किया हुआ है लेकिन आप चले खुदई जाएं तो वो नहीं लेंगे आपको। दूसरी बात यह है कि जहाँ जो भी आपका असम्बली सेंटर है वहाँ आप अपनी अपॉइंटमेंट टाइम से 1 घंटा पहले पहुँचें, क्योंकि मुख्तलिफ मराहिल में से गुजरना होगा, डिले हो सकता है, इसलिए आप वक्त से पहले पहुँचें। तीसरी बात यह है कि जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे अपने सेंटर पे, अपने असम्बली सेंटर पे, तो वो आपसे परमिट देखेंगे। यहाँ ये बात याद रखने वाली है कि परमिट वैसे तो हार्ड कापी भी एक्सेप्टेड होनी चाहिए, उसके ऊपर बार कोड होता है, किसी के पास स्क्रीन शॉट हो तो वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बहुत से इंस्टेंसेस ऐसे हैं कि उन्होंने लोगों को वापस किया है। एक्चुअली वो चेक कर रहे हैं आपके मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो, एतमरना वो लॉग्ड इन हो, यानी इंटरनेट आपको अवेलेबल हो वहाँ पे, और वहाँ से आप परमिट निकाल के उनको दिखाएं। ये सब ने ज़हन में रखना है। आपके साथ कोई घर में से कोई जा रहा है तो आप उनके मोबाइल पे इंस्टॉल करें एप्लीकेशन, और ताकि उन्हें वहाँ फ़ौरन अवेलेबल हो परमिट उनका। तीसरी चीज़ जो याद रखने वाली ये है वो ये है कि वहाँ जब आपका परमिट वगैरह चेक कर लिया जाएगा तो वहाँ वो 20-20 बंदों का ग्रुप बनाएंगे और हर ग्रुप को एक ग्रुप लीडर प्रोवाइड किया जाएगा। वो ग्रुप लीडर आपकी ग्रुप में से नहीं होगा बल्कि इंतज़ामिया की टीम में से होगा, वो आपको पूरा उम्रा करवाएगा। इसलिए उम्रे के बाकी मराहिल के हवाले से परेशानी की ज़रूरत नहीं है, वो लम्हा बलम्हा आपको गाइड करेगा। हाँ, इसके बाद जब उम्रा आपका कंप्लीट होगा, आप सही करके निकलेंगे तो आपने हजामत करवानी है। वहाँ पे सैलून सारे बंद हैं, तो यहाँ पे याद रखने वाली ये बात है कि कोई बंदा वहाँ से निकल के, जो दूसरे शहरों से आ रहे हैं लोग, वो ये सोच के कि सैलून बंद हैं, चलें वापस चलते हैं अपने शहर, तो इस तरह ना करें, बल्कि वो वहाँ से निकलें, उन मोहल्लों से निकलें, मिसबला, जिज़ा वगैरह से बाहर निकल के देखें, वहाँ सैलून मिलेंगे उनको, वहाँ से हजामत करवा के फिर वापस आएँ। तो ये 3 चीज़ें बहुत अहम याद रखिएगा। ट्रांसपोर्टेशन में कंफ्यूज ना होइएगा, जो खुदई जा रहे हैं या शीशा जा रहे हैं उन्हें बस मिलेगी, बाकी 3 सेंटर्स पे जाने वाले टैक्सी के ज़रिए वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से आगे उनका ग्रुप लीडर उनको लेके जाएगा। परमिट अवेलेबल रखिए अपने पास। हर एक बंदा जो जा रहा है उम्रा करने के लिए, उसके अपने मोबाइल में एतमरना इंस्टॉल होनी चाहिए और वहीं से लॉग इन करके आप उनको अपना परमिट दिखाएंगे। इंतहाई अहम।
और उसके बाद हजामत वाला जहन में रखिएगा, हजामत वहाँ पे सैलून बंद हैं, बाहर निकल के दूसरे महलों में से सैलून ढूंढिएगा और वहाँ से हजामत करवा के फिर हुदूद हरम से निकलिएगा बाहर। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि चूँकि बच्चे अलाउड नहीं हैं, तो कुछ दोस्त फ़ोन कर रहे हैं कि वो दूसरे शहरों से आ रहे हैं, बच्चे उनके साथ होंगे तो क्या मक्का में एंटर होने देंगे? मक्का में बिल्कुल एंटर होने देंगे जी। आप होटल बुक करवाइए, वहाँ पहले आइए पूरी फैमिली, बच्चों को वहाँ होटल में ठहराइए और पेरेंट्स उम्रा करने चले जाएं। फिर उम्रा की अदायगी के बाद वापस होटल में आइए, वहाँ से बच्चों को लीजिए और वापस अपने घरों में आ जाइए। तो बच्चों की मक्का में एंट्री का कोई इशू नहीं है, सिर्फ हरम में एंट्री का इशू है। तो हरम में एंटर होने से पहले आप कहीं भी किसी भी होटल पे या अपने जानने वालों के पास अपने बच्चों को ठहरा सकते हैं, बच्चों की एंट्री का कोई इशू नहीं है। तो ये चंद अमूमी चीज़ें थी। एक और सवाल भी है, लोग पूछ रहे हैं कि जी परमिट हमने इशू कर लिया लेकिन अब किसी वजह से हमारा जाना नहीं हो पा रहा, कोई मसरूफियत आ गई है, तो क्या हम नया परमिट ले सकते हैं? तो वो नया ले सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले अपना पुराना परमिट जो है वो कैंसिल करना होगा। सिस्टम में जाइए, अपना परमिट कैंसिल कीजिए पहले वाला, फिर देखिए कौन सी स्लॉट आपको अवेलेबल है तो नया परमिट ले लीजिए। तो ये चंद एक बड़ी ज़रूरी चीज़ें थी, पर्टिकुलरली परमिट के हवाले से। इंस्टॉलेशन, एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन हर एक बंदे के पास होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन में किसी वजह से कंफ्यूज ना रहिएगा, 1 घंटा पहले वहाँ पहुँचिएगा और उसके बाद हजामत के हवाले से आपने इंतज़ाम अलहदा से रखना है, याद रखना है, बगैर हजामत की हुदूद हरम से बाहर नहीं निकलना। ठीक है सर। मेरी अपनी अपॉइंटमेंट 9 तारीख को है, 9 अक्टूबर को है इंशाल्लाह। आज 6 अक्टूबर को मैं आपसे मुखातिब हूँ। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला की ज़ात मोहलत दे और 9 तारीख को उसके घर दोबारा हाज़िरी हो। और आप लोगों के लिए भी बहुत दुआएं हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपके लिए सफ़र आसान फरमाए और आपकी तरफ से कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।